थम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकामूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखिता कभी हो भी नहीं सब दीन पुराणानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो दोहा है आप भेद को समझिएगा। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये दोहा उस समय का है। कौन सा दोहा? जो अभी आपने सुना। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझ जाओ। आप धन्य हो। मैं बोल रहा हूं सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में इतने लोग भाग्यशाली नहीं थे जितने भाग्यशाली जो है इस घोर कलयुग में आप हो। और जो है आपको स्वर वेद मिला हुआ है। ऐसा जो है किसी भी युग में जो है इतने सौभाग्यशाली जो है कोई भी चेतनाएं नहीं हुई हैं। आप भेद को समझिए। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में
ऐसी कोई भी चेतनाएं इतनी भाग्यशाली नहीं हुई हैं जितने भाग्यशाली जो है आप हो। आप इस बात को मानिए और खूंटा गठिया लीजिए। चारों युगों में जितने सौभाग्यशाली आप हुए हैं इतने सौभाग्यशाली जो है कोई नहीं हुआ है। आप भेद को समझो। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार में है। सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सदगुरुदेव जो है आपको एकदम साफ साफ समझा दे रहे हैं। आप भेद को समझिएगा। मैं बिल्कुल एकदम आपको जो है जितना हमारी समझ है, अब स्वामी जी ऐसे बताते हैं जैसे मान लो घर में आप दाल पकाते हो, तो दाल पकने के लिए आप रख देते हो, पानी डाल देते हो और आंच लगा देते हो। आजकल तो गैस हो गया, गैस पर छोड़ देते हो, तो धीमी धीमी वो पक रही है। पक रही है तो सदगुरु यहां से आपको बैठ करके बता रहा है, भाई देखो अभी पानी डाला है, अभी दाल डाला है, अभी उसका खुशबू याद करके रखो, उसकी महक कुछ और है। और जैसे ही वो अभी जो है थोड़ी बीच में रहेगी, अभी पकी नहीं है, उसकी महक कुछ और है। और जब पक जाएगी दाल, जब पक जाती है तो उसकी महक कुछ और होने लगती है। सदगुरु ऐसे आपको बताता है। और जब जो है पक जाने के बाद जब उसमें जीरा और देसी घी का जब तड़का मारते हो, उसका खुशबू कुछ और है। ऐसे ऐसे सदगुरुदेव आपको समझाते हैं। कोई विश्व में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है और न होगा। यह भी सोच लो आप जो है, पूरे विश्व के अंदर में सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में ऐसा न हुआ, न है, न होगा। स्वामी जी आपको एकदम सुंघा करके बता रहे हैं। डब्बे के अंदर से चावल निकालोगे, उसकी गंध कुछ और होगी, और जब पानी में आप उसको धोओगे तो उसकी गंध कुछ और होगी, और जब उसको पतीले में डालोगे, पानी गर्म रहेगा, उसमें कुछ गंध और होगी, और जब जो है वह जो है झाग उग निकलेगा जो है, उसकी गंध कुछ और है, और जब आधी पक जाएगी उसकी गंध कुछ और है, और जब पूरी पक जाएगी उसकी सुगंध कुछ और है। और जैसे ही जीरा घी वगैरह सब उसमें डालोगे गरम करके, उसकी सुगंध कुछ और है, और जब जो है उसको खाओगे गरम गरम, उसका स्वाद कुछ और है, और उसी को 1 घंटे बाद खाओगे उसका स्वाद कुछ और है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को बूझो। हर पल में बदल जाता है, तो वही स्वामी जी कह रहे हैं। ध्येयाराध्य लखा दिया उन्होंने, आपको लखा दिया। फिर बोल रहे हैं ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो।
भेद को बूझो। जो गरम गरम जो है खाओगे उसका स्वाद कुछ और है। गरमा गरम खाना है, गरम करके नहीं खाना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो ये दोहा उस समय का है जब सदगुरु जो है लखा देता है, आपको बता देता है, समझा देता है, बुझा देता है, और जब आप बूझ जाते हो तब वो सदगुरु कह रहे हैं ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़ी साधन चलत सुपाक। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। देखो हम लोग सुबह सुबह थोड़ा गुनगुना पानी पीते हैं, उसका स्वाद अलग अलग है। उसको लकड़ी पर गर्म करोगे तो पानी में लकड़ी का खुशबू आ जाती है। गैस पर गर्म करोगे कुछ और खुशबू होती है, और गोबर के उपले पर गर्म करोगे उसकी खुशबू कुछ और होती है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। लकड़ी पर आप जो है उसे पानी को गर्म करोगे उसका स्वाद कुछ और होगा। वो तो दुनिया पागल है, ऐसे ही बोलती है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इतना जो है, इतना गहराई से सदगुरुदेव आपको बताते हैं। पानी आपने गर्म कर लिया, गुनगुना किया, उसका स्वाद कुछ और है। वही पानी आप ठंडा पियो, उसका स्वाद कुछ और है। हल्का गर्म कर दो, उसका स्वाद कुछ और है। और जो है उसको खूब गर्म कर दिया, उसमें ठंडा मिला दो, उसका स्वाद कुछ और है। इतना गहराई से जो है पूरे विश्व को जो है कौन बताएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हम लोग तो बोल देते हैं अरे ज्यादा गर्म हो गया, थोड़ा ठंडा मिला दो, लेकिन उसका स्वाद कुछ बदल जाता है। इतना गहराई से जो है स्वामी जी जो है बताते हैं। इन दोहों में जान है, दोहों में शक्ति है, दोहों में ऊर्जा है। ये आपके जीवन को बदल देंगे। ये तो जो स्वामी जी बोल रहे हैं इतना मतलब गहराई से कौन बूझेगा। आप तो बोल देते हो कि भाई गर्म हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, थोड़ा ठंडा मिला दो। उसका भेद अलग है। और गर्म करके रख दो और थोड़ा हल्का ठंडा करोगे, उसका स्वाद कुछ और है। इतने गहराई से जो है पूरे विश्व के अंदर में मैंने कभी नहीं सुना है और न सुनने को मिलेगा। इतना भेद, इतना गहराई से जो है इस संसार के पास समय ही नहीं है। आपको मतलब मैं बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूं, जितना मेरा समझ में है, और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे जो है होश है। आप जो है जो भोजन आप करते हो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक करो, आप जो है आपके अंदर जो है अपार ऊर्जा रहेगी। और जो 6 बजे के बाद जो भोजन करते हो वो जहर से ही जो है खराब है। मैं भी कोशिश करता हूं, अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान,
देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप केवल सदगुरु के वाणियों को गाते रहो, आनंदित रहोगे। मैं जो आपको बता रहा हूं, केवल 2, 4, 10, 11 भजन याद कर लो, उसी को कुछ जो है गाते रहो, आप आनंदित रहोगे। आपको कुछ नहीं आता है, केवल सदगुरु के वाणियों को जो है गुनगुनाते रहो, इसी में ऊर्जा है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणियां रहेंगी। वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। पानी पानी में फर्क है, पानी पानी में फर्क है। आपकी भोजपुरी भाषा में बोली जाती है, कोस कोस पर पानी बदले, अचार कोस पर बानी। कोस कोस पर पानी बदले, अचार कोस पर बानी। यह भी भजन है एक जो है। आप बताओ, विचार करो ना। आप कहीं जाते हो, वहां का पानी का स्वाद कुछ और होता है, और जो है एक कोस के दूर चले जाते हो, वहां के पानी का स्वाद कुछ और होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो पानी पानी नहीं है। इतना गहराई से जो है कौन बताएगा आपको। इतना गहराई से पूरे विश्व के अंदर में कोई बताने वाला नहीं है और न बता सकता है। एक ही आटा है, आप जो है इसका जो है प्रयोग कर लेना। एक ही आटा है, उसको जो है एक ही था, मतलब एक ही डब्बे से आटा ले लेना, और जो है 4 गुरु भाइयों को बोलना, भाई इसका भोजन बनाओ, रोटी बनाओ, और 4 गुरु बहनों को बोलना रोटी बनाओ। हर रोटी में स्वाद अलग अलग होगा। वही पानी है, वही आटा है, वही चौकी है, वही बेलन है। आटा आप गूंथ करके जो है रख दो, अपने बेटी से जो है रोटी बनाओ, अपने पति से बनाओ, खुद बनाओ, माता से बनाओ, सासू से जो है बनवाओ, भाभी से बनवाओ, ननद से जो है बनवाओ, सब में स्वाद अलग अलग है। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, इतनी गहराई से कौन बताएगा। इतनी गहराई से कौन बताएगा आपको। आप ही के परिवार में 10 लोग हैं, और बोलो 10 रोटियां बनाओ भाई, एक एक जो है, सब में स्वाद अलग होगा, सब अलग अलग होंगे।
इतना गहराई सी जो है कौन बताएगा। इतना गहराई सी जो है बताते थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। अब चलो संस्मरण सुन लो, अब चलो संस्मरण सुन लो। जो है मैं 12वीं क्लास पढ़ने के लिए मैं शहर में गया, तो हम लोग तो भोजपुरी में बोलते थे, अरे भैया इधर आवा उधर जा, हाई हो फलान ढकान। ये खड़ी बोली हिंदी वाली नहीं आती। हाई देवा का भाव देवा, वैसी आदत था हमारा। शहर में जब गए बनारस में पहली बार, तो वहां शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती थी, ये बैठिए, ये करिए, वो करिए। हम लोग तो भोजपुरी में बोलते थे, यहां आवा वहां जा। अब खैर जो है एडमिशन हो गया, और उसी समय जो है बिहारी भाई साहब मिले। हमारे जो है वो है मामा जी के लड़के हैं, उनका हुआ था सुषमन प्रवाह जो है, आंखें लाल, वृत्ति ऊर्ध, और बाणी में जो है क्या चुंबक। दो स्वर वेद का दोहा बोलने से चेतना जो है ऊर्ध हो जाती थी। वो बनारस में काशीनाथ श्रीवास्तव 52 जिला की जो है लखनऊ में जब वो हो गए थे, बनारस में ही पहले थे, उनका प्रमोशन हुआ और जो है लखनऊ चले गए। 52 जिला, कितने जिला होते थे अभी तो पता नहीं कितना जिला है। डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग के सबसे बड़ा पोस्ट जो है। अब आ जाओ, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो मैं बनारस में जो 2 साल पढ़ा, उसके बाद से बिहारी भाई साहब जो पहुंच गए लखनऊ, और वहीं जो है उन्हीं के घर में सत्संग होता था। हम भी जाते थे, महारथी संत जी आते थे। अब वो लोग कहाँ है पता नहीं, बच्चे उनके जो भी हो, आप लोग जानते ही हो, क्योंकि जो है काफी श्रीवास्तव परिवार जुड़ा हुआ है इसमें। तो फिर हम वहां गए। मेरा भी जो है बीएससी में एडमिशन हुआ उदय प्रताप कॉलेज, यूपी कॉलेज में। फिर मेरा पॉलिटेक्निक में आ गया, तो मैं भी छोड़ करके वो पढ़ने नहीं गया। बीएससी पढ़ने नहीं गया मैं सीधा चला गया जय लखनऊ। महारथी संत जी जो है लखनऊ आए थे, और जो है मैं जिस मकान में किराए में रहता था, उनके पास टेलीफोन हुआ करते थे। पहले वो टेलीफोन जो है जिसके घर में होता था, वो बड़ा अमीर आदमी माना जाता था। मैं आज की 40 साल पहले, 42 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब अभी टीवी भी नहीं था। आप भेद को समझिए। तू जो है, अब वो तो जो है 52 जिला के डिप्टी डायरेक्टर थी जो है, उनके पास तो फोन वोन था। उन्होंने ऑफिस से फोन किया, मेरे से बात किया, महारथी संत जी आए हुए हैं, आप आ जाइएगा। मैं अपना जो है छोड़ छाड़ करके मैं जो है, स्कूल था, शनिवार इतवार को था, बोले कि भाई छुट्टी भी रहेगा, आप आ जाइएगा, उस संत जी का दर्शन कर लीजिएगा, सत्संग होगा, रुकिएगा। तो वहां गए उन्हीं के घर में, वही जो काशीनाथ श्रीवास्तव थी। तो वहीं पर जो है और भी गुरु भाई लोग इकट्ठे हुए थे। अब वो गुरु भाई का नाम नहीं मालूम,
वो जो है जो विधानसभा है उसके पीछे बिल्डिंगें बन रही थी उस जमाने में। उस जमाने में वो जो बिल्डिंगें बनती थी 30 मंजिल, 20 मंजिल, 25 मंजिल की। तो वहीं पर जो है एक गुरभाई थे। हम लोग तो बच्चे ही थे, अभी जो है इंटर पढ़ करके वहां गए थे। तो वो जो है बिल्डिंग बन रही थी और वहीं पर जो है वो गुरभाई जो है रहते थे। ये काम करते होंगे, हमें नहीं पता। तो बोले कि जो है आप, बोले बाबा जो है हम चल रहा हूं घर, दोपहर का भोजन हमारे यहां होगा और वहीं सत्संग होगा। तो ऐसे वहां बैठना है टेम्पू पर, फिर यहां बैठना है, फिर जो है वहां पहुंच जाएंगे। 2 जगह बदलना पड़ेगा। अपना जो भी हो बताए। और जो है हम लोग वहां मतलब सुबह का हो ही गया, नाश्ता पानी, सत्संग हुआ, नहाया धोया गया और फिर जो है चले गए। वहां गए हम लोग जो है तो 12, साढ़े 12, 1, 2 कुछ बज रहा होगा। और वो गुरबाई जो थी वो जो है कोई घर और नहीं था, टीना का ही बना था। ऐसे ही टीना जो है लगा करके उसी में रह रहे थे, कोई काम करते होंगे। तो एक टीना जैसा जो है इधर लगा था, उसमें जो है चरपाई पड़ी हुई थी, चौकी पड़ी थी। और इधर वाले में जो है ना अपना खाना बनाते होंगे। वो कमरा नहीं था, टीना का ही बना हुआ था। और नल होते थे, हैंड पाइप, उसी से पानी ले आना। पहले जो है नदी तालाबों से पिया करते थे हम लोग पानी। हर गांव के चारों तरफ तालाब होते थे, बड़े बड़े तालाब होते थे, खोदे गए थे पानी के लिए। हर गांव के चारों तरफ तालाब होते थे। आज के 200 साल पहले जाओ और उसी से पानी चलता था। फिर वो सब खत्म हुआ जमाना तो कुआं का आ गया। कुआं खोदने लग गए हम लोग, जमीन से पानी निकलने लग गया। कुआं का खत्म हुआ तो अब जो है आपका बोरिंग होने लग गया। कुआं बंद, अब बोरिंग होने लग गया। ये तो हमारे सामने की जो है बातें चल रही है। ये तो 60 साल की बातें मैं आपको जो है बता रहा हूं। अब बोरिंग भी खत्म, अब सीधा टंकी से जो है तुम्हारे घर में पानी पहुंच रहा है। खैर ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। अब आओ वहां पर आ जाओ। वहां पर जो है हम लोग खाना खाने के लिए जो है बैठे हैं। वो गुरबाई के घर हम लोग पहुंच गए। वो घर नहीं था, वो ऐसे ही था। वो तो जो है एक काम करने वाले मजदूर समान ही थे, नौकरी करने के लिए, ढूंढने के लिए आए होंगे, जो भी हो। अब नाम उनका याद नहीं है। बिहारी भाई साहब से मिलेंगे, कभी बात करेंगे, याद आएगा तब मैं बताऊंगा। तो जो है हम लोग बैठे खाना खाने के लिए। तो उन्होंने रोटी को जो है तोड़ा, उसको जो है महारथी संत जी ने कहा, रोटी को जैसे ही तोड़ा, चावल दाल रोटी सब्जी अचार घी वगैरह सब बढ़िया से जो है तो जो है ना उन्होंने भोजन बनाए थे। उनकी पत्नी भी थी और वो भी थे, 2 ही लोग थे। और उन्हीं का वो जो है झोपड़ी क्या बोलोगे, वही टीना लगा करके जो है वो चारों तरफ से जो है ना आपको घेर घार करके जो है बना हुआ था। तो बैठे और जैसे ही वो जो है रोटी तोड़ा, बोला, उनका नाम लेकर के जो है बोला, ये आपकी पत्नी नहीं है क्या?
हम बोले कि इस रोटी में चूड़ी का सुगंध नहीं है। वो बोल रहे हैं महाराज थी संत जी ऐसे ही मजाक करते रहते थे, तो हम लोग तो मजाक में लिया, उसको बूझे नहीं। तो बोल रहे हैं कि रोटी में जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है। तो हम लोग हंस पड़े। फिर वो बोल रहे हैं कि इसमें दाल में भी जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है। और वो गुरु भाई ये बोल रहे नहीं पत्नी जी है मेरी, वही बनाई है खाना। वो बोल रहे हैं कि जो है रोटी को जैसे ही छुआ, उन्होंने बोला कि अरे इसमें तो जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है। फिर जो है दाल कुछ कुछ जो है छुआ, स्पर्श किया और बोले इसमें भी जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है। चावल में भी जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है। सब्जी में भी सुगंध नहीं है। और जो है अचार में थोड़ा सुगंध आ रहा है। तो बोले कि आपकी पत्नी नहीं है क्या? खाना कौन बनाया? तो बोल रहे हैं कि नहीं खाना मेरा पत्नी बनाई है। वो उस वाली जो बगल में बैठी हुई है, तो ये बोले नहीं पत्नी आपकी है ही नहीं। बोला नहीं बाबा भोजन वही बनाई है, रोटी भी वही बनाई है, दाल भी वही बनाई है, सब्जी भी वही बनाई है। तो पानी भी जो है, बोला पानी में भी सुगंध नहीं है। बोले इसमें किसी भोजन में चूड़ी का सुगंध नहीं है। और हम लोग अपना हंस रहे हैं, खा रहे हैं, हमें क्या मतलब जो है कौन सुगंध जो है भेद बूझी नहीं, भेद हम बूझ नहीं रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं मेरी पत्नी जी ही बनाई है, पानी भी वही लाई है, सब मैं तो खाली खाना लाया हूं। और वो उनकी पत्नी जी जो है वहां सुन रही है, कोई बगल कोई दूर का तो थोड़ा हुआ है, टीना लगा हुआ है, इधर से उधर दिखाई दे रहा है जो है। तो बोला नहीं आप झूठ काहे बोल रहे हैं, इसमें किसी में भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। और वो बार बार उनके पतिदेव जो है बोल रहे कि नहीं खाना वही बनाई है, रोटी वही बनाई है, सब्जी वही बनाई है। और हम लोग तो अपना खाए पिए जा रहे हैं, दिमाग में कुछ है नहीं। तो जो है वो भोजन वोजन मतलब कर लिया गया। और जो है अब भोजन के बाद थोड़ा दोपहर का विश्राम, ऐसे ही लेटे हुए थी जो है। और जो है उनको प्यास मतलब जो है 1 घंटे बाद पानी लगती है, आपको मालूम है प्यास लगता है भोजन के बाद जो है। तो बोले कि अरे भाई थोड़ा पानी पिलाइए। तो जो है वो जो है ना क्या बोलते हैं, वो फटाफट गए हैंड पाइप से, बोला नहीं ठंडा पानी ले आता हूं मैं। हैंड पाइप से पानी लेकर के जो आए और बुलाए तो जो पिलाए। उसी समय जो है उनकी पत्नी जी आई और रोने लग गई, पैरों में गिर गई और बोली कि जो है बोलने लगी कि आप कैसे जान गए। वो बोल रही है औरत जो है महारथी संत जी को कि आप कैसे जान गए कि इसमें किसी में सुगंध नहीं है। जो है आप बिल्कुल सही बोले हैं, रोटी मैंने नहीं बनाया था, चावल भी मैंने नहीं बनाया, दाल मैंने छुआ नहीं है, इसको कहीं से भी नहीं छुआ है, अचार तो मैं बनाई थी।
मैंने इसको कहीं पर भी जो है ना, मैंने भोजन ही नहीं बनाया, लेकिन मेरा पति बोल रहा है बार बार कि वही बनाई है, वही बनाई है, और आप बार बार बोल रहे हैं कि झूठ काहे बोल रहे हैं। जो है इसमें जो है मैंने कुछ नहीं बनाया है, लेकिन आप ये बता दीजिए कैसे जान गए आप। जो है क्योंकि मेरा पति बार बार बोल रहा है कि नहीं रोटी भी वही बनाई है, पानी भी मैं कुछ नहीं किया है। ये बिल्कुल एकदम सच्ची घटना है। पैरों में गिर गई और बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को आप ये बता दीजिए कैसे जान गए आप, क्योंकि मेरा पति तो बोल रहा है, बार बार बोल रहे हैं वो कि नहीं जो है खाना वही बनाई है, वही जो परोसी है वही परोस रही है। मैंने खाने को जो है कुछ नहीं किया है, टच नहीं किया है। अचार में आपने खाया तो बोले इसमें चूड़ी का सुगंध है। कैसे जान गए आप। जो है ये बता दीजिए। ऐसे बोल रही है तो बोला बैठ जाइए। अब बैठ गई तो उड़ दो। 1-1.5 घंटा तक जो है बैठ ही रह गई। हम लोग बूझ नहीं पाए, हम बूझ नहीं पाए। ऐसी थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी, जो स्वामी जी के साथ बक्सा ढोते थे सिर के ऊपर। संतों को छुपा दिया गया। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है ऐसा जो है इतना ज्ञान जो है स्वामी जी में है। वो तो बात जो है ना खत्म हो गई, भूल गया। हम लोग तो अपना खाए पिए वो बूझ नहीं पाए। आज वो समझ में आता था कि वो बाणी क्या कहे थे। वो तो भाई हम तो साधारण बात समझे। बोले कि जो है हमारा झगड़ा हो गया, ये आकर के बोले कि 4 आदमी आ रहे हैं, भोजन बनाना है। तुम हमारे यहां तो कुछ था नहीं। जो है वो कैसे कैसे जो है हम लोग यहां जी रहे हैं, खा रहे हैं। तो हमारा झगड़ा हो गया तो हम बोले हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप हम बैठे रहेंगे। और आप बिल्कुल जो है एकदम सत्य बोल रहे हैं। किसी में चूड़ी का सुगंध कहां से आएगा। हमने छुआ ही नहीं है, पानी भी नहीं लाया है। अपने आप पानी लाए हैं, अपने आप सब्जी काटे हैं, अपने आप भोजन बनाए हैं। मैं चुपचाप क्रोध के मारे, गुस्सा के मारे मैं चुपचाप बैठ करके मैं खाली देख रही हूं। और वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं खाना वही बनाई है, खाना वही बनाई है। और आप बोल रहे हैं कि इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। आप कैसे जान गए वो बता दीजिए। आप कैसे जान गए वो बता दीजिए। तो देखिए मैं तो आपको खड़ी बोली में बोल रहा हूं, अब वो तो भोजपुरी में बेचारी बोली थी। तू कैसे जान गेला, तू कैसे जान गेला कि मैं चूड़िया का सुगंध नहीं खे, ये बता द। उसके बाद से बैठी और घंटों हो गया। हम लोग तो अपना खा पी करके अपना जो सोए हुए थे। तमाशा नहीं बूझ पाए, उस समय बूझ नहीं पाए। अब समझ में आता है, अब समझ में आता है। इसका ज्ञान जो है मुझे हुआ है, इसका ज्ञान मुझे हुआ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इतना गहराई से जो है कौन बताएगा आपको। तो वही सदगुरु है, वही सदगुरु है। मैं ऊता माया सावन जैसा हो यन कोई,
नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। ये स्वामी जी ने मांगा है, परम प्रभु से प्रार्थना किया है। मैं उत्तमय श्रावण जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षणी, अब ये समझ में आता है। इतना गहराई से आपको कौन बताएगा, इतना गहराई से आपको कौन बताएगा। कोई संसार में मशीन नहीं है जो बता सके। इतना सूक्ष्म जो है सदगुरु का ज्ञान है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो उन गुरु बहन का कितना उम्र होगा आज के समय में? उस समय हमारा उम्र जो है इंटर के बाद कितना 17 साल होगा, और उनका उम्र जो है उसमें जो है 10 साल और लगा लो, 27 साल। मतलब हमारे से 10 साल जो है या 15 साल बड़ी होगी। तो मेरा उम्र जो है 60 साल है, तो 75 की होगी। उनको ढूंढना है मुझे और मिलना है। उनको हमने ढूंढना है और मिलना है उनसे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। बाबा तो आप रहे नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बैठ करके शरीर छोड़ा है उन्होंने, और समाधि जो है बनी हुई है। आप भेद को समझिएगा। पैसा वैसा सब दे दिए थे घर वालों को कि यहां जो है बना दो, मट्टी का जो है खोद करके जो है ईटा का बनाओ, और मैं उसी में बैठ करके शरीर में जो है छोड़ूंगा। ऐसा उन्होंने कह दिया था। अब घर वाले कौन, जिंदे आदमी को कौन करेगा? वो लोग पैसा भी खा गए और खत्म कर दिया। और समाधि जो है नहीं बनाए। बाद में जो है उन लोगों ने मदद किया है, और जो है समाधि जो बनी हुई है। कहां पर? महुआरी में, उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला, कासमाबाद, और फिर जो है महुआरी। आप भेद को समझिएगा। जो है समाधि बनी हुई है, उसमें जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, लेकिन आप स्वामी जी के ज्ञान पर आओ। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है भेद जो है सदगुरु ही के ही द्वारा हो सकता है। पूरे संसार में कोई मशीन नहीं है जो बता दे। पूरे संसार के अंदर मैं बोल रहा हूं, आप घर में जो है आटा जो है ना गुथवा लीजिएगा, और जो है जितने लोग हैं उनसे एक एक रोटी जो है ना आप बनवा लीजिएगा। सब में स्वाद अलग हो जाएगा। ऐसा ज्ञान जो है विश्व के अंदर में जो है कोई नहीं बता सकता है। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है कौन बताएगा?
आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। तो जो आप घर में भोजन बनाते हो एकदम शुद्ध मन से बनाइए, आपका पति भी सही रहेगा, सब बच्चे सारे सही हो जाएंगे। आपको सदगुरु के चरणों को पकड़ करके रखना है, छोड़ना नहीं है। माने का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। माने का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। शब्दाया स्पर्शा रूप रस गंधा याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में। मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। शब्दाया स्पर्शा रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में। माता पिता सुता नारी बांधव यह तो ही आखी अरु जागईले संत याही रे जग में। माने का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। काहे सदा फला सदगुरु ढूंढो, काहे सदा फला सदगुरु को जो। दुर्लभ अवसर आ गईले संत याही रे जग में। माने का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी, अब तो समय आ गया है। जो आपका हेराया हुआ है सदगुरु आपके साथ में है। सदगुरु देव आपके साथ में है, हमेशा है और हमेशा रहेगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। सदगुरु कभी आपको नहीं छोड़ सकता। ये माया का आदेश है, यहां जो है नियम है। ये सदगुरु का आदेश नहीं है, सदगुरु का आदेश तो चेतन प्रकाश में है। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरय धरा की पार। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरय धरा की पार। तहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ाओ संसार। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरय धरा की पार। तहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। स्वामी जी का देश चेतन देश अलग है। ये तो स्वामी जी आपके लिए बैठे हुए हैं। देखो आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु जो है इस संसार में केवल अपने भक्तों के लिए है, हंसों के लिए है। सदगुरु भी इस संसार में बैठ करके यदि बैठे तो वो भी रोने लगते हैं। मैं रोऊं यहाँ जगत को मोको रोवे न कोई। मैं रोऊं यहाँ जगत को मोको रोवी न कोई। मोको रोवी
सोई जना शब्द विवेकी होय। मैं रोऊं यहाँ जगत को मोको रोवे न कोय। मोको रोवे सोई जना शब्द विवेकी होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारत्री, यह संसार तो दुखमय है और दुखमय ही रहेगा। कबीर साहब ने कहा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्तय की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्तय की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। ये कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जाबे तुम सुख जानती, जाबे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटके मार भवकूप। स्वामी जी बता भी रहे हैं, सुख का सागर पास है, हे मति दगवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत दुआर। सुख का सागर पास है, हे मति दगवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। हमको यहां कैद किया गया है, लेकिन हम लोग कैद हैं नहीं। आप भेद नहीं समझ रहे। हमको कैद किया गया है इस संसार में, इस शरीर के अंदर, लेकिन हम कैद नहीं है। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कैसे आप बूझोगे। स्वामी जी परेशान हो गए। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव। अंतरा गमन है, अनुभव शिव। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप बताओ, स्वामी जी जो है सबके जो है मन के भाव को जो है बता दे रहे हैं। तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव। अंतरा गमन है, अनुभव शिव। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव। अंतरा
गमन है, अनुभव अनुभव शिव। ये जो है देखो, प्रभु जो है अनुभव का विषय है। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हथनी जो जान चुके हैं। सदगुरु ही लखाता है, बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं, बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो बुद्ध जो है संतों के संग में होगा और नहीं तो सदगुरु के संग होगा। तो आप भेद को बुझो। कबीर साहब ने क्या कहा, तो झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मद, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत बिना काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। कौन कह रहा है ये, तो नित्यानंद सदगुरु की वाणी है ये। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो नित्य पली पाला निगलता, काल बली संसार, नित्य पली पाला निगलता। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सदगुरु की वाणियों को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। नित्य पाली, हाँ अब आ गया, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुर सपुराण। वही बात स्वामी जी कह रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुर सपुराण। स्वामी जी बता रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुर सपुराण। नित्य पाली पाला निगलता,
काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा श्वास श्वास विचार, उक्त सदाय स्मरण है दृढ़ राखहु विश्वास, भजन करो प्रभु शरण में जग शिर उदास। स्वामी जी सारे बात बता दिए। उक्त सदाय स्मरण है दृढ़ राखहु विश्वास, भजन करो प्रभु शरण में जग शिर उदास। तो ये जो माया जाल है, ये माया जाल अपार बजीता में संसारा, सुर नर मुनि गण यक्ष नाग की नरभव धारा, सहत कष्ट बहुतीरा, करमयरु ब्रह्म की वासी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, आपको तो गुरु के चरण को पकड़ना है। गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण में ही जो है सारी शक्ति है। तो आपको जो है गुरु को चरण को नहीं भूलना है, बाकी सबको भूल जाओ। पति को, पत्नी को, बच्चे को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को एक घंटा के लिए भूल जाओ और गुरु के चरण में जा करके समा जाओ। यही तो काम है आपका, और जो आपका उपदेश है उसी से आप बूझ जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम दे रहा हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरु जी।